नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। हमने आज से ही भगवद गीता ज्ञान का पाठ आरंभ किया है। यह गृहस्थ की भगवद गीता ज्ञान के ऊपर है। हम लोगों को टाइम नहीं मिलता कि किसी समय अपने रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, लेकिन भगवद गीता का कितना बड़ा प्रचलन या क्या कह लीजिए कि बहुत ही मान सम्मान पूरे देश विदेशों में है। और इसके कारण बहुत सारे लोग धर्मांतरण करके सनातन धर्म को अभी अपना रहे हैं। इसी कारण मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार गीता को अच्छी तरह पढूं और आप लोगों को भी बताऊं कि गीता ज्ञान में क्या है, भगवद गीता में क्या है। तो आज से YouTube पर भगवद गीता ज्ञान गृहस्थ का शुरू हुआ है। आज डे 1 था। इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पार्ट 1 में आपको दिखा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वह उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। भगवद गीता ज्ञान का पार्ट 1 में हमने केवल इंट्रोडक्शन कवर किया है भगवद गीता का। अब हम अध्याय 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अध्याय 1 भी 2 भागों में है। आज पूरे दिन में हमने सुबह के टाइम जो हमने भगवद गीता ज्ञान का पाठ किया था वो पूरा अध्याय 1 तक था, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए उसको हमने 3 भागों में विभक्त किया। इंट्रोडक्शन एक पार्ट गया, दूसरे पार्ट में अध्याय 1 का आधा भाग और तीसरे पार्ट में अध्याय 1 का पूरा भाग बचा हुआ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे का। शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रह गया था तो वो होगा, उसके बाद फिर अध्याय 1 हम शुरू करेंगे। संस्कृत श्लोक्स जो हैं हम इसमें जो भी इसमें बीच बीच में आ रहा है उसको हम स्क्रीन में भी दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे उच्चारण में कोई कमी हो तो आप उसको समझ पाएँ। भावार्थ हम पूरा दे रहे हैं जो भी है। कहते हैं कि वंशी धर्म तोत्र धर्म नमामि मनोहरम मोहरम च कृष्णम मालाधरम धर्म धुरंधरम च पार्थस्य सारथ्यकरम च देव कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता करुणार्धभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक जीवनीयम प्राप्तिम हरे वयम सरलम ब्रवीति क्रोति दूरम पथि विघ्नबाधम ददाति शीघ्रम परमाति शीघ्रम। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवद गीता ग्रंथ प्रस्थानत्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थानत्रय नाम से कहे जाते हैं। एक है वैदिक प्रस्थान है, उसको उपनिषद कहते हैं। एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। एक स्मार्त प्रस्थान है जिसे भगवद गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र है, भगवद गीता में श्लोक है। भगवद गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही बन जाता है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है और इसको सूत्र भी आप कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है, ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवद गीता सभी के काम की चीज है। भगवद गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी भेष का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति को हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है। प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व क्या है? वास्तविक तत्व परमात्मा है, जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रूप में रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता है। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवद गीता का उद्देश्य महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो चुकी हैं और होती जा रही हैं। संत महात्माएं विद्वान इनके नए नए भाव प्रकट करते रहते हैं। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण
आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही उसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वालों सब के सब इसके अधिकारी हैं। गीता का लक्ष्य क्या है? गीता किसी वाद को लेकर नहीं चलती है, अर्थात द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी वाद को, किसी एक संप्रदाय को, किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चाहिए। गीता का मुख्य लक्ष्य है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए, वह किसी भी परिस्थिति में परमात्म प्राप्त से वंचित न रहे। क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्म तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा त्याग करना, सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख का भोग का तथा वह ऐसी बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों में ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। गीता में केवल कर्मयोग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो, ऐसी बात भी नहीं है। इसमें उपरयुक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है, प्रत्युत कल्याण के विषय में है, और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे, इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं, उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है, कारण कि साधक चाहे किसी भी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभीष्ट है। यह जो अभी तक आपने सुना, यह केवल गीता का इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि भाई गीता क्या है, लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ से गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। तो इंट्रोडक्शन था। तो पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, कि सुई की नोक जितनी भी जमीन बिना युद्ध के देने स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया तथा तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी भी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अस्वयंभावी है, इसे कोई नहीं टाल सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिसे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वो विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चास्य किम कुर्वत संजय। यानी हे संजय, धन भूमि
कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी ये क्या किया। धर्म क्षेत्र इसलिए कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कि कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुल ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञादि धर्मार्थ कार्य होने के कारण राजा कुल की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर ही लड़ने का है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं, यानी पांडु के पुत्र को भी कुरुवंशी कहा जाएगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी कुरुवंशी कहा जाएगा। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुल की जमीन पर समान हक बनता है। इसे कौरवों द्वारा पांडवों को जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए थे। यद्यपि अपनी भूमि होने का दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्त संगत, न्याय संगत, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्मभूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए और कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में से धर्म निकाल लिया जाए और मम पद में से माँ निकाल लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से भी सभी मनुष्य को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। सम इसके बाद अगला शब्द था समवेता युत्सवा। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र विकास कहते हैं, मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जीतने की पांडवों की जमीन नहीं है। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडुपुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से हो, न्याय से हो चाहे अन्याय से हो, विहित रीत से हो चाहे निषिद्ध रीत से हो, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा दुर्योधन का भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला माना जाता है। पांडवों में धर्म की युक्ता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्त हुई थी। अर्थात केवल माँ की आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य है दुर्योधन आज तो राज्य को लेकर ही युत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युत्सु यानी युद्ध की इच्छा वाले बने थे। अब इसमें एक प्रसंग आता है कि भाई कुंती जो थी, माता कुंती जो पांडवों की माता थी, वह तो कभी नहीं चाहती थी पहले कि युद्ध हो, लेकिन युद्ध क्यों, मतलब उन्होंने युद्ध की परमिशन क्यों दी, युद्ध की बात क्यों की। माता कुंती बहुत सहिष्णु थी। कष्ट से बचकर सुख आराम राज्य आदि चाहना यह उनमें बात नहीं थी। वही एक विलक्षण माता भी थी जिसे भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उनमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु उसके मन में 2 बातों को लेकर बड़ा दुख हुआ। पहली बात
राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते, चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्रवधू द्रौपदी को इन दुर्योधन दुष्टालों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। यह माता कुंती को बहुत बुरी लगी। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनि आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए, कारण इनके जीते रहने से पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिनसे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। यद्यपि कौरव शब्द के अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि और पांडवों के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं, यानी वो भी कौरव ही कहलाएंगे, लेकिन युधिष्ठिर के मन में अपने बच्चों के लिए अगाध प्रेम था, स्नेह था और लालच भी था कि उनको राज्य मिले। इसलिए पांडव शब्द का प्रयोग धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ने ही किया है और वो उन्होंने पांडु के पुत्र को पांडव के रूप में बताया। धृतराष्ट्र के मन में द्वैधी भाव था, यानी दो भाव थे कि दुर्योधन, द्वैधी भाव दो भाव मतलब नहीं है, द्वैधी भाव मतलब है कि उनके मन में कुछ ऐसे विचार थे कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं, लेकिन युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं, प्रत्युत पांडु के पुत्र हैं। इस भाव के कारण दुर्योधन का भीम को विष खिलाकर जल में फेंक देना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना, युधिष्ठिर के साथ छलपूर्वक जुआ खेलना, पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में जाना आदि कार्यों के करने में दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया, कारण कि उनके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पांडवों का नाश हो जाए तो मेरे बेटों का राज्य सुरक्षित रहेगा। उसके बाद धृतराष्ट्र ने जब संजय से कहा था तो उसमें एक संस्कृत वर्ड और भी आया है, मामकाह पांडवश्चैव। पांडव धृतराष्ट्र को पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामकाह पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वो दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकाह और पांडु पुत्रों के लिए पांडवाह पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। ये तो हम सब भी जानते हैं कि आपके भीतर या हमारे भीतर जो भी भाव होते हैं वही वाणी से निकलते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। अर्थात द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता है, उल्टा कला होता है। यहाँ पांडवा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा है, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, पर वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने यह क्या किया। ये बेसिकली तब की बात है जब संजय ने आकर धृतराष्ट्र को बताया कि भीष्म पितामह जो हैं उनको अर्जुन ने बाणों से छलनी करके जमीन पे गिरा दिया है, वो जमीन की सैया पर लेटे हुए हैं। तब जाके उनको बड़ा दुख हुआ भीष्म पितामह के इस तरह पराजित हो जाने पर। तब उन्होंने संजय से बोला कि भाई मुझे पूरी कहानी बताओ कि वहां पे क्या क्या हुआ है। उसके बाद शब्द आता है किम कुर्वत किम। इस शब्द के तीन अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है। जब संजय ने आके धृतराष्ट्र को बताना शुरू किया तो 10 दिन तक युद्ध हो चुका था और भीष्म को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था। भाई 10 दिन बाद आए वो संजय, तो युद्ध तो चल ही रहा था, तो ये भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम का शब्द का अर्थ लेना ही ठीक बैठता है कि धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को
अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामकाह और पांडवाह के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिसे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह है धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से भगवत गीता पैदा हुई। संजय क्या कहते हैं? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य संगम्य राजा वचन मब्रवीति। उस समय वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन क्या वचन बोलते हैं? असल में क्या है कि इतनी बड़ी सेना जो है दुर्योधन के पास थी और पांडु के पास उनसे करीब करीब 1/4 सेना ही थी। तो अपनी सेना को देख के उनको लगा दुर्योधन को कि हमारी सेना तो बहुत बड़ी है, हम इसके सामने कौन टिकेगा। तो वो जो है द्रोणाचार्य के पास आकर और वो इस मतलब बात को बोलते हैं, बताते हैं कि अरे ये क्या कर सकते हैं, हमारी इतनी बड़ी सेना है, इनकी पराजय निश्चित है। तो दुर्योधन को क्या बोलते हैं कि पश्चैया पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को तो देखिए। तो अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधाधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्सु भोजश्च सर्वस्य नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूर्य हैं, इनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। युधान यानी राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। और चेकितान तथा पराक्रमी कौशिलाज भी हैं। पुरजित और कुंतघोष ये दोनों भाई भी हैं तथा मनुष्यों में शेष सैद्री भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथ हैं। तो बेसिकली इसका ये बोलने का उनका कारण क्या है कि वो द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोततम नायका मम सैन्य संज्ञार्थम ताम्रवीते। हे द्विजोतम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के नायक हैं, उनको मैं कहता हूँ भवान भीमस्य कर्णस्य कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव। आप और पितामह भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूसवा भी हमारी सेना में शामिल हैं। यानी अगर पांडवों के यहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा हैं तो हमारे यहाँ भी कोई कम योद्धा नहीं है।
अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में महारथी हैं। सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। अपर्याप्तम पर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्युदमित्येषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इससे संरक्षक भीमसेन है। अब दुर्योधन जो है भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए अपने सेना के सभी महारथियों से कहते हैं कि अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम वसिता भीष्मेवा भीरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोले, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। तस्य संजय हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विद्योच्चम शंखम ददो प्रतापवान। उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म पितामह ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। इतनी बात सुनकर भीष्म पितामह ने जोर से युद्ध का शंख बजाया। तथा शंखाश्च भेयश्च पर्णवान कगो मुखा सहसैवा यंत्र स शब्द स्तु मूलो भवत्। उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नसीम बाजे एक साथ ही बज उठे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। मतलब इसकी घोष जो युद्ध की घोषणा हुई, एक बार शंखनाद इतना भयंकर था कि मतलब लोगों को बड़ा भय सा महसूस हुआ। अब संजय जो हैं पांडु अभी तक ये धृतराष्ट्र के पुत्र के दुर्योधन के बारे में बता रहे थे कि दुर्योधन ने क्या किया और क्या हुआ। अब वो पांडव पुत्र के बारे में बता रहे हैं। तथा श्वेताय है ये युक्ते महतिस्यंदने इसुताओ माधवा पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदम्भमतो। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अभी तक तो उन्होंने धृतराष्ट्र पुत्रों के बारे में बताया और बताया गई भीष्म पितामह जी ने शंखनाद किया युद्ध का। तो दूसरी तरफ से रथ में बैठे हुए जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण जी थे, अर्जुन ने भी शंख से बड़े जोर से बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंडु दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड नामक महाशंख बजाया। मतलब सभी के शंखों का अलग अलग नाम दिया गया है। बताया गया है कि भाई जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने जो है देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम ने जो है पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्प को। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथ दिष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चाप पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीवीते सौभद्रश्च महाबाहु शंखा
शंखान धनुर्मोह पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टुद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्विक, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। अब वो संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि जो पांडवों ने इतने सारे शंख बजाए तो उसका कौरवों की सेना पर क्या असर हुआ। साघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनाद्यम। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजारते हुए अन्यायपूर्वक राज हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय को दीर्ण कर दिया, मैंने हृदय में छेद कर दिया। तो आपने सुना कि शंखनाद हो चुका है युद्ध का। दोनों तरफ के जो महावीर हैं, उधर से आपके भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, उनके भाई बंधु कर्ण, आपके कृपाचार्य, दुर्योधन, इन सब के शंख के कह लीजिए कि सामने पांडवों का शंख बहुत तेज था। उनके सभी योद्धाओं ने शंख बजाया, जो सेनापति थे या जो अन्य राजा लोग उनकी तरफ से लड़ने आए थे। सारे पांडु, युधिष्ठिर, भीम, आपके अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृष्ण जी, इन सब लोगों के शंखनाद और अन्य लोगों के शंखनाद से इतना कौरव सेना डर गई कि अब उनको संभालना मुश्किल हो रहा था दुर्योधन के लिए। यहाँ तक तो अभी इस पाठ में हुआ है। इसके आगे की चर्चा तीसरे पार्ट में होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे उनको अगली नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाया करेगी। और तीसरा पार्ट अभी बाकी है, ये डे 1 का था, कल डे 2 शुरू होगा। कल की वीडियो थोड़ा छोटी होगी, आज तो इंट्रोडक्शन पार्ट था इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 1 घंटे से ऊपर का हो गया था वीडियो, तो उसको काट काट के दिखा रहे हैं। तो आशा है कि हमारी जो गलतियां हैं उनको आप लोग माफ़ कर देंगे। श्लोकों में खासकर गलतियां आई होंगी, उच्चारण में। भावार्थ तो हमने सब कुछ सही सही अपनी तरफ से मतलब बताया है, कुछ देख के कुछ अपनी तरफ से जोड़ के। तो आशा करते हैं कि कल का भी हमारा प्रोग्राम अच्छा ही जाएगा। और थर्ड पार्ट जो है अभी 1-1.5 घंटे बाद लाइव होगा। जय भारत, जय सनातन।